Hello, welcome to our today's session. In our today's session, we will study about a digital marketing and e-commerce. So, are you ready? Let's begin. We study about introduction to a digital marketing. यानी डिजिटल मार्केटिंग आखिरकार होता क्या है डिजिटल मार्केटिंग? जैसा डेफिनेशन दिया है, यूज ऑफ डिजिटल चैनल टू प्रमोट प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। यानी बहुत से डिजिटल चैनल हैं, वेबसाइट हो सकती है, वो ऐप हो सकता है, जो जिससे हम लोग डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस, ब्रॉड रिसर्च, कॉस्ट इफेक्टिवनेस यानी कि कम लागत यानी कि कम पैसे में हम लोग चीजों को कैसे बना सकते हैं। ये बहुत क्रूशियल रोल होता है किसी भी कंपनी को सक्सेस करने के लिए कि वो अपनी कंपनी में कॉस्ट इफेक्टिवनेस कैसे ला सकती है एंड उसको कैसे मेजर कर सकती है। इवेल्युएशन यानी कि फ्रॉम बेसिक ऑनलाइन एड्स टू एआई ड्रिवन मार्केट, यानी कि हम लोग कैसे ऑनलाइन एड्स चला सकते हैं, वेबसाइट पे, टीवी पे, कहीं पे कैसे ऑनलाइन एड्स चला सकते हैं। एआई को यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं आज के ज़माने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत फेमस है, बहुत उसके एक ऐसा हम लोग समझ सकते हैं कि एक स्मार्ट वर्क एआई करता है, बहुत चीज़ें को आसान भी कर देता है एआई। सो हम लोग जानेंगे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग क्या है? इज अ वे अ बिजनेस यूज द इंटरनेट एंड डिजिटल टूल्स लाइक वेबसाइट, सोशल मीडिया, ईमेल एंड सर्च इंजन। जैसे कि वेबसाइट मान लीजिए www.xyzprivatelimited.com एक वेबसाइट है जिसमें हम लोग जाके मान लीजिए चॉकलेट बिस्किट परचेज कर सकते हैं। तो एक डिजिटल मार्केटिंग अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट यूज कर सकती है। सोशल मीडिया, जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं सोशल मीडिया में फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहाँ पे भी जाके हम लोग कोई भी अपना सामान को लिस्ट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, बता सकते हैं उसके फीचर्स क्या हैं। ईमेल, पर्सनली कोई भी कंपनी अपने कस्टमर को मेल कर सकती है। एंड सर्च इंजन, जैसे सर्च इंजन क्या है, गूगल, याहू, सब सर्च इंजन है। यहाँ पे हम लोग सर्च कर सकते हैं जो हम लोग को सर्च करना है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, ई कॉमर्स के बारे में हम लोग सर्च कर सकते हैं। एंड इट ऑल्सो प्रमोट प्रोडक्ट्स और सर्विस, वो हम लोग को सर्विस देते हैं। एंड ये हमारी क्या मदद करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, डिजिटल मार्केटिंग क्या मदद करता है? कोई मदद नहीं करेगा कोई मतलब नहीं, बट क्या मदद कर सकता है? ये बिल्कुल ये मदद कर सकता है। कैसे? टू रीच मोर पीपल कैसे? हम लोग एड्स चलाएंगे, टीवी में एड्स आएगा, तो वो सिर्फ हम लोग को नहीं, पूरी दुनिया में जितने लोग हैं सबको वो एड दिखेगा। वो प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वाइड लोगों से जुड़ेगा, सब देख पाएंगे। एंड इंफॉर्मेशन उन लोग से शेयर होगी क्विकली टू अट्रैक्ट कस्टमर ऑनलाइन। एंड डिजिटल मार्केटिंग हम लोग को प्रमोट करता है अपने प्रोडक्ट्स सर्विस को इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए। जैसे कि हम लोगों ने जाना, वेबसाइट पढ़ा है, हम लोगों ने सुना, कस्टमर इसमें कैसे प्रोडक्ट बेच सकते हैं वो जान सकते हैं। सोशल मीडिया में हम लोग कैसे अपने सामान को शेयर कर सकते हैं, ईमेल कैसे हम लोग सेंड कर सकते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस को फायदा पहुंचाता है लार्ज ऑडियंस को अपना प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए कम लागत में, लोअर कॉस्ट, सच एज टीवी एड्स। एंड कस्टमर से हम लोग फीडबैक भी ले सकते हैं। ऑनलाइन कोई भी सामान अगर हम लोग बेचते हैं या खरीदते हैं तो हम लोग डायरेक्ट कस्टमर से ऑन दैट प्लेटफॉर्म कस्टमर से हम लोग जान सकते हैं इस प्रोडक्ट का फीडबैक क्या है, अच्छा है, बुरा है, क्या है, वो कस्टमर का हम लोग फीडबैक भी ले सकते हैं। सो वी मूव टू आवर नेक्स्ट। इन दिस स्लाइड वी विल स्टडी द की चैनल इन डिजिटल मार्केटिंग, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग के क्या चैनल्स होते हैं। जैसे पहला है SEO। What stands for SEO? Stands for Search Engine Optimization. So what do you mean by search engine? जैसे कि हम लोग जानते हैं बहुत सारे हम लोग के पास सर्च इंजन होते हैं, जस्ट लाइक गूगल, याहू, ये सब सर्च इंजन है जिसमें हम लोग सर्च कर सकते हैं। एंड इट ऑल्सो ऑप्टिमाइजिंग द कंटेंट टू अपीयर हायर इन सर्च इंजन रिजल्ट, यानी कि हम लोग अपने इम्प्रूव कर सकते हैं ऑर्गेनाइज विजिबिलिटी को। जो भी हम लोग को सर्च करना है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, हम लोग उसको सर्च कर सकते हैं। सेम, आखिर सेम क्या होता है? सर्च इंजन मार्केटिंग। मार्केटिंग शब्द से ही हम लोग ये बात समझते हैं कि मार्केटिंग यानी कि एड्स। जैसे कि हम लोग ने इससे पहले वाले क्लास में हम लोग ने पढ़ा था रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में, कि मार्केटिंग को कैसे हम लोग रेवेन्यू को और प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। उसका एक मेन कारण था मार्केटिंग। जैसे कि अ पेड एडवर्टाइजिंग ऑन सर्च इंजन, जैसे कि बहुत सारे सर्च इंजन हैं जिसमें हम लोग पेड एडवर्टीजमेंट, यानी कि जैसे मैंने बताया था कि हम लोग ने ऐड बनाया
सपोज 1 लाख का, और हम लोग ने उसको एड चलाया टीवी पे, उससे हम लोग को रेवेन्यू हुआ 5 लाख का, तो 4 लाख हम लोग का प्रॉफिट था। तो वैसे ही हम लोग सर्च इंजन में अपने एड्स को चला के, पेड एडवर्टाइजमेंट चला के भी हम लोग मार्केटिंग कर सकते हैं। जैसे कि इसमें हम लोग आगे जानेंगे सेम क्या होता है। जैसे एग्जांपल जाने गूगल एड्स, गूगल में हम लोग एड चला सकते हैं, फेसबुक में भी हम लोग एड्स चला सकते हैं। ये एक एजुकेशनल चैनल है, इसलिए एग्जांपल्स हम लोग दे रहे हैं। सो गूगल एड्स, फेसबुक एड्स हम लोग चला सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज सोशल मार्केटिंग, मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया, आखिर सोशल मीडिया क्या होता है? जैसे कि हम लोग, जैसे मैंने बताया फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब सोशल मीडिया है। आजकल यूथ बहुत एक्टिव है, क्या बहुत एक्टिव है सोशल मीडिया पे। एंड हम लोग को सोशल मीडिया से बहुत चीजें भी पता चलती हैं, क्या मार्केट में चल रहा है, क्या सिचुएशन है मार्केट में। तो वैसे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि लिंक्डइन भी है, उसमें हम लोग पता लगा सकते हैं कि मार्केट में आखिर चल क्या रहा है। ईमेल मार्केटिंग, ईमेल जैसे कि हम लोग अपने फ्रेंड्स को भी मेल करते हैं, सो वैसे ही हम लोग कंपनीज मेल करती हैं अपने टारगेट कस्टमर्स को बताने के लिए कि प्रोडक्ट्स हमारा क्या है, उसके बारे में बताती हैं कि क्या उसके अंदर फीचर्स है, वो क्या चीज़ है, जैसे कि चॉकलेट है, बिस्किट है, वो कौन सा प्रोडक्ट है, उसके बारे में वो हम लोग को आगे समझाती हैं, बताती हैं। एंड द लास्ट इज कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट, व्हाट इज कंटेंट? जैसे कि आप मेरे क्लास में पढ़ रहे हैं, आपको मैं हर एक बेसिक चीज़ें, क्या टाइप्स हैं, क्या फीचर्स हैं, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मैं बता रहा हूँ, तो वो कंटेंट है। अगर वो चीज़ नहीं बताऊंगा या वो चीज़ वीडियो में नहीं होगी तो मज़ा नहीं आएगा। तो कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है? क्रिएटिंग वैल्यूएबल कंटेंट लाइक ब्लॉग्स, वीडियोस, इन्फोग्राफ्स टू अट्रैक्ट एंड रिटेन कस्टमर्स। जैसे कि हम लोग कोई वीडियो रिकॉर्ड करके भी बता सकते हैं कि ये प्रोडक्ट के बारे में ये हमारा सोच है, इसमें हम लोग ने ये चीज़ समझा। ओके, एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको ये चीज़ नोट करनी है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, so we will go to the next slide. In this slide, we will study about understand the e-commerce. जैसे कि हम लोग ने अभी तक डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पढ़ा कि वो होता क्या है, अब हम लोग पढ़ेंगे ई कॉमर्स क्या होता है। ई कॉमर्स जैसे कि इसमें दिया है B2B। व्हाट इज B2B? B2B यानी कि बिजनेस टू अ बिजनेस। जैसे कि आप नॉर्मल भाषा में समझें, एक कंपनी है XYZ प्राइवेट लिमिटेड, दूसरी है ABC प्राइवेट लिमिटेड। अब अगर XYZ प्राइवेट लिमिटेड सामान देती है ABC प्राइवेट लिमिटेड को, तो ये क्या हुआ दोस्तों? बिजनेस से बिजनेस में बिजनेस हुआ, ट्रांजैक्शन हुआ। तो ये क्या कहलाएगा? B2B, यानी कि ट्रांजैक्शन बिटवीन अ कंपनीज, यानी कि कंपनीज सेलिंग देयर गुड्स टू ईच अदर। जैसे कि XYZ ने बेचा ABC लिमिटेड को, बिजनेस टू बिजनेस इज कॉल्ड अ B2B। B2C, B2C स्टैंड्स फॉर बिजनेस टू कस्टमर, यानी कि बिजनेस है ABC प्राइवेट लिमिटेड, ABC प्राइवेट लिमिटेड बिजनेस है और वी आर अ कस्टमर। सो बिजनेस अगर कभी किसी प्रोडक्ट को अपने कस्टमर को सेल करेगी, यानी कि सेलिंग डायरेक्ट टू अ कस्टमर, जैसे कि Amazon, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट, ये सब एक बिजनेस है एंड वो प्रोडक्ट सेल कर रही है हम कस्टमर को, तो ये होगा B2C, बिजनेस टू कस्टमर, राइट? C2C, व्हाट इज C2C? C2C स्टैंड्स फॉर कस्टमर टू कस्टमर। जैसे कि मैंने कस्टमर ने दूसरे कस्टमर को दिया, तो वो कस्टमर टू कस्टमर होगा। जैसे कि eBay एक कंपनी है जो कस्टमर से कस्टमर को सेल करती है। C2B, C2B कंज्यूमर कस्टमर टू बिजनेस। जैसे कि कस्टमर ऑफर प्रोडक्ट्स टू अ सर्विस टू अ बिजनेस सच एज इन्फ्लुएंसर्स, सच एज इंडिविजुअल। जैसे कि मान लीजिए मैं घर में कपकेक बनाता हूँ, ठीक है? कपकेक, कपकेक आप लोग सब जानते हैं कपकेक क्या होता है। कपकेक मैं बनाता हूँ, मैं एज कस्टमर हूँ, मैंने कपकेक बनाया। सो वो कपकेक अगर मान लीजिए मैंने किसी बिजनेस को बेचा, जैसे कि Amazon, फ्लिपकार्ट को मैंने सेल किया, तो वो क्या हुआ? कस्टमर से एक बिजनेस को सेल हुआ, तो ये क्या कहलाएगा? कस्टमर टू बिजनेस। सो इसमें हम लोग ने क्या पढ़ा? B2B, बिजनेस टू बिजनेस, B2C, बिजनेस टू कस्टमर, C2C, कस्टमर टू कस्टमर, C2B, कस्टमर टू बिजनेस। सो स्टूडेंट्स, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है इसका, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
We will move to our next slide. What is this slide telling us? This slide telling us a digital marketing strategy. What are strategies? Strategies यानी कि हम लोग क्या strategy बनाएं कि हम लोग को फायदा हो, एज अ कंपनी को फायदा हो. पहला है inbounding marketing. What is inbounding marketing? Is to attracting customer through a valuable content. जब तक कोई भी साइट हो, चाहे XYZ हो या मैं हूं या कोई भी साइट हो या कोई भी कंपनी हो, जब वो एक वैल्यूएबल कंटेंट नहीं देगी, वैल्यूएबल चीज वो प्रोवाइड नहीं कराएगी, तब तक वो डिजिटल ग्रो नहीं कर पाएगी, डिजिटल मार्केटिंग तो वो स्ट्रेटेजीज नहीं होगी. जैसे कि इनबाउंडिंग मार्केटिंग क्या होता है कि अट्रैक्टिंग कस्टमर बाय कंटेंट एंड इंटरेक्शन दैट आर रिलेवेंट एंड हेल्पफुल. यानी कि हम लोग अपने कस्टमर्स को एक ऐसा कंटेंट दें जो कस्टमर के लिए यूजफुल हो, फायदेमंद हो. जैसे कि अब कोई अगर, जैसे मैंने बताया मैं कपकेक बेच रहा हूँ, अब कपकेक में मैंने बताया कि हाँ मैंने ये हेल्दी प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, वो सेहत के लिए अच्छे हैं, तो फिर वो कंटेंट हुआ कि हेल्दी फूड है ये, तो वो कस्टमर के लिए फायदेमंद है. नेक्स्ट, आउटबाउंडिंग मार्केटिंग. पहले हमने पढ़ा इनबाउंडिंग मार्केटिंग, अब हम लोग पढ़ेंगे आउटबाउंडिंग मार्केटिंग. आउटबाउंडिंग मार्केटिंग मीन्स प्रोएक्टिव आउटरीच लाइक एड्स एंड कोल्ड ईमेल्स. यानी कि अगर हम लोग किसी एड के माध्यम से या किसी ईमेल के माध्यम से अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी देते हैं, अपने कंटेंट की जानकारी देते हैं, तो ये आउटबाउंड मार्केटिंग कहलाएगा. जैसे कि ट्रेडिशनल मेथड्स लाइक कोल्ड कॉल, डिस्प्ले एड टू पुश मैसेज आउट. जैसे कि मैंने बताया कि अगर मैं कपकेक बना रहा हूँ तो मैं आपको टीवी पे एड चला सकता हूँ अपने कपकेक के बारे में, या आपको ईमेल कर सकता हूँ पर्सनली कि मेरा ये प्रोडक्ट है, मेरी ये उसमें चीजें डली हैं, ये हेल्दी फूड है, तो आप उसको परचेज करें या आप इसके बारे में सर्च करें. तो हम लोग ऐड के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से बता सकते हैं. नेक्स्ट, कंटेंट स्ट्रेटेजी. अब कंटेंट स्ट्रेटेजी क्या है? अब जैसे हम लोग ने पढ़ा, हम लोग ऐड चला सकते हैं या मेल कर सकते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग के पास एक वैल्यूएबल कंटेंट होना चाहिए, वैल्यूएबल चीज होनी चाहिए कि हम लोग क्या लिखेंगे उसमें, क्या बताएंगे कस्टमर को. तो हम लोग को कंटेंट स्ट्रेटेजी बनाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? प्लानिंग. जैसे दोस्तों हम लोग प्लानिंग करते हैं सुबह उठ के कि हम लोग को फ्रेश होना है, ब्रेकफास्ट करना है, खाना खाना है, तो हम लोग प्लानिंग करते हैं. तो वैसे ही कंपनी को कंटेंट बनाने के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, क्रिएट कंटेंट बनाना पड़ता है. जैसे कि आप आज डिजिटल मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, ई कॉमर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में भी मुझे प्लानिंग करनी पड़ती है कि हम लोग कैसे, क्या क्या टॉपिक मैं लाऊं, क्या कंटेंट मैं यूज करूं, जो आपको मैं समझाऊं, जो आपको क्लियर समझ में आए कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, ई कॉमर्स होता क्या है. तो वो प्लानिंग मुझे करनी पड़ी कि मुझे ये पॉइंट्स आपके सामने प्रस्तुत करने पड़ेंगे. तो वैसे ही कंपनी को भी अपने कंटेंट स्ट्रेटेजी बनाने के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, एक क्रिएट कंटेंट करना पड़ता है ऑडियंस को रीच आउट करने के लिए. नेक्स्ट, पर्सनलाइजेशन, यानी कि टेलरिंग एक्सपीरियंस इंडिविजुअल यूजर. इंडिविजुअल यूजर यानी कि पर्टिकुलर पर पर्सन के बारे में. जैसे कि पर पर्सन, जैसे कि मैं, जैसे कि आप, पर पर्सन हम लोग अगर बात कर रहे हैं, समझा रहे हैं, तो वो पर पर्सन हुआ. इन द नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस topic we will study about role of data and analytics. Data, what is data and analytics? जैसे कि कोई भी बिजनेस को सक्सेस पाने के लिए अपने डेटा को एनालाइज करना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए. जैसे कि आप देख सकते हैं पहला पॉइंट यहाँ दिया है ट्रैकिंग. व्हाट इज ट्रैकिंग? ट्रैक करना. जैसे कि अगर हम सिंपल भाषा में समझे ट्रैकिंग का मतलब, हम लोग कोई भी सामान ऑनलाइन से मंगाते हैं तो हम लोग को एक ट्रैकिंग आईडी दी जाती है जिससे हम लोग ट्रैक कर सकते हैं. खाना भी मंगाते हैं ऑनलाइन तो हम लोग को एक ट्रैकिंग आईडी मिलती है, ट्रैक कर सकते हैं कि सामान कहाँ तक पहुंचा. तो उससे क्या होता है कि हम लोग मॉनिटरिंग कर सकते हैं यूजर्स बिहेवियर्स को, कि ऐसा तो नहीं है कि सामान टाइम ज़्यादा लग रहा है तो गुस्सा हो गए, यूजर में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं. और कैंपेन चला सकते हैं कि जैसे आपने सुना होगा कैंपेन कि 30 मिनट्स डिलीवरी, आधे घंटे में डिलीवरी, 15 मिनट में डिलीवरी. सो ये कैंपेन चल सकते हैं. मेजरिंग, यानी कि असेसिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट गोल. जो भी कंपनी के गोल होते हैं कि हम लोग को ये चीज हम लोग को पाना है, जैसे हम लोग लाइफ में भी हम लोग के गोल होते हैं कि हम लोग को आज हम लोग यहाँ हैं, कल हम लोग को यहाँ पहुंचना है, तो हम लोग के गोल होते हैं. तो उस गोल को कैसे हम लोग अचीव कर सकते हैं, तो हम लोग उस परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं.
वैसे कंपनी को अगर कोई सक्सेस पाना है या सेल्स बढ़ानी है तो उसको अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज करना पड़ता है। ऑप्टिमाइजिंग यानी कि एडजस्टिंग स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन डेटा इनसाइट, यानी जो भी डेटा कंपनी के पास है उसको क्या स्ट्रेटजीज हम लोग यूज कर सकते हैं, कैसे उसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं, अब हम लोग देखेंगे इसमें कि क्या डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स में क्या कोई डेटा और एनालिटिक्स रोल प्ले करता है। यस, डिजिटल मार्केटिंग में डेटा और एनालिटिक्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन बोथ ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग, यानी कि एक बहुत 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 ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है डेटा एनालिटिक्स का ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग में। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग इनसाइट दैट ड्राइव स्मार्ट डिसीजन एंड बेटर स्ट्रेटजी। जब हम लोग को अपने कंपनी का डेटा पता होगा कि कितना सामान कितना सेल हो रहा है, तो उसमें हम लोग अपनी बेस्ट स्ट्रेटजीज लगा सकते हैं कि कैसे उसको हम लोग उसको आगे बढ़ा सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। इन डिजिटल मार्केटिंग डेटा help to track customer behavior, campaign performance, audience engagement and across platforms। यानी कि डिजिटल मार्केटिंग से हम लोग समझ सकते हैं कस्टमर की क्या मांग है, कस्टमर की क्या डिमांड है और कस्टमर को क्या चाहिए, और ऑडियंस कितनी आ रही है हमारे पास, कितने सर्च इंजन में सर्च किया जा रहा है, वो हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से जान सकते हैं। इसमें डिफरेंट चैनल्स होते हैं, जैसे आपको बताया है प्रीवियसली कितने चैनल्स हैं इसमें। वैसे ई कॉमर्स में क्या एनालाइज डेटा हेल्प करता है? यस, ई कॉमर्स में एनालाइज हेल्प दैट बिजनेस मॉनिटर इज सेल्स ट्रेंड, सेल्स कितनी हुई है कंपनी में, उसको हम लोग डेटा एनालिटिक्स से समझ सकते हैं। एंड बाय एनालाइजिंग ब्राउजिंग दैट परचेज पैटर्न बिजनेस कैन ऑप्टिमाइज प्रोडक्ट ऑफरिंग प्राइसिंग एंड स्ट्रेटजीज। जैसे कि बहुत सी कंपनी में होता है कि मार्केट से कम रेट पे आपको सामान मिल जाएगा, तो कैसे वो कंपनी कम रेट पे सामान देती है मार्केट से, वो प्रॉपर स्ट्रेटजीज होती है, उनकी प्रॉपर प्लानिंग होती है, अपने डेटा को वो एनालाइज करती है, क्या हमारी सेल है, कैसे हम उस सेल को इंक्रीज कर सकते हैं। सो ओवरऑल डेटा एंड एनालिटिक्स play important role in digital marketing and e-commerce. It also turn the raw information into a actionable insight। जो रॉ मटेरियल्स, जो रॉ इंफॉर्मेशन हमारे पास है, रॉ इंफॉर्मेशन क्या होता है, जैसे कि टुकड़े टुकड़े में इंफॉर्मेशन हमारे पास है, तो उसको एक कंबाइन रूप में हम लोग के सामने रख सकता है डेटा एंड एनालिटिक्स। एंड ये हमारा मदद करता है कि बिजनेस को और कैसे कस्टमर के साथ जोड़ा जा सके एंड बिजनेस को एफिशिएंट बनाया जा सके, कॉम्पिटिटिव इन डिजिटल मार्केटिंग प्लेस। सो इन दिस स्लाइड हम लोग ने जाना कि कैसे ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग में डेटा का और एनालिटिक्स का एक क्रुशियल जरूरत होती है। जैसे हम लोग कुछ हेल्दी खाना खाएंगे तो हम लोग की सेहत मजबूत होगी, तो वैसे ही कंपनी को उनके डेटा के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे डेटा क्या कह रहा है, हमारी सेल्स कितनी है, इस साल सेल्स कितनी है, पिछले साल सेल्स कितनी थी, या पिछले 3 महीने में हमारी कितनी सेल हुई है, या कस्टमर क्या डिमांड है, कस्टमर चाहता क्या है। तो वो एक क्रुशियल रोल प्ले करता है कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, सक्सेस पाने के लिए। In this slide, we will study about trends and innovation. What is trend? Trend ये नहीं कि मार्केट में है जहां से हम लोग शॉपिंग करते हैं, नो। ट्रेंड मतलब आजकल मार्केट में क्या चल रहा है, क्या मार्केट में कौन सी इंफॉर्मेशन चल रही है, कौन सी चीज है जो फेमस है मार्केट में, जो डिमांड में है, जो लोगों को अभी पसंद आ रहा है, ट्रेंड। एंड इनोवेशन, इनोवेशन यानी कि एक नई खोज करना। नई खोज मतलब जैसे कि चीजों को बनाना कि ये ऐसे नहीं, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, तो नई खोज बनाना। जैसे कि बहुत पहले ये हम लोग नहीं जानते थे कि ऑनलाइन नेट बैंकिंग कैसे करते हैं, बट अब हम लोग कर पा रहे हैं। तो किसी ने खोजा, किसी ने बताया कि ऐसे हम लोग कर सकते हैं नेट बैंकिंग, ये चीजें हैं, ये स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हम लोग कर सकते हैं, तो वो इनोवेशन में आएगा, नई खोज। जैसे कि हम लोग पढ़ सकते हैं, यहाँ पे दिया है AI। व्हाट इज AI? AI इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब AI मार्केटिंग के साथ जब वो जुड़ता है तो वो क्या बना देता है? स्मार्ट रिकमेंडेशन एंड ऑटोमेशन। यानी कि जब मार्केटिंग में AI आएगा, जैसे कि AI का एग्जांपल हम देखें, चैट जीपीटी एंड ऐसे कई सारे एग्जांपल हैं जो AI हैं। AI के माध्यम से आज के ज़माने में बहुत से काम ऐसे हो चुके हैं जो स्मार्ट हो चुके हैं। हम लोग को कोई भी चीज़ समझना है या कोई भी चीज़ जानकारी हम लोग को चाहिए, हम लोग AI के माध्यम से भी ले सकते हैं। तो AI इन मार्केटिंग, इससे क्या होता है कि इट इज़ यूज्ड फॉर
a chat box, predictive analysis and personalized experience। यानी कि जैसे कि बहुत से ऐप हैं, जैसे मान लीजिए XYZ एक कंपनी है, उसमें एक चैट बॉक्स बनाया जाता है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप टाइप करके पूछ सकते हैं, कोई भी आपको डाउट्स हैं तो आप उसमें पूछ सकते हैं, एंड हम लोग एनालाइज कर सकते हैं कंपनी के बारे में AI के माध्यम से। नेक्स्ट, चैट बॉक्स। व्हाट इज अ चैट बॉक्स? जैसे हम लोग के चैनल में डाउन एक कमेंट सेक्शन होता है जिसमें आप लोग अपने डाउट्स, अपने क्वायरीज को पूछते हैं, तो वैसे ही कंपनी का एक चैट बॉक्स होता है जिसमें एक इंस्टेंट कस्टमर सर्विस एंड द लीड क्वालिफिकेशन होता है। यानी कि कस्टमर को जो भी सर्विस चाहिए, जो भी डाउट्स को क्लियर करना है, तो वो वहां पे क्लियर कर सकता है, तुरंत वो उसको सर्विस मिलेगी। नेक्स्ट, वॉइस सर्च। व्हाट इज अ वॉइस सर्च? जैसे कि हम लोग अपने फोन में भी या टीवी में भी रिमोट्स में बोलते हैं कि ओपन दिस चैनल, तो वो चैनल ओपन हो जाता है। तो वॉइस सर्च यानी कि ऑप्टिमाइजिंग कंटेंट फॉर अ वॉइस क्वायरीज वाया स्मार्ट एसेंट। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, एग्जांपल है एलेक्सा। हु इज एलेक्सा? जैसे हम लोग कहते हैं एलेक्सा प्ले द सॉन्ग, एलेक्सा सिंग अ सॉन्ग, एलेक्सा ओपन दिस चैनल, एलेक्सा ओपन दिस चैनल। तो हम लोग बोल के कोई भी चीज को लगा सकते हैं, मतलब बोल के हम लोग कोई भी चीज काम कर सकते हैं, तो वो किस में आएगा? वॉइस सर्च में। देन अ मोबाइल कॉमर्स मींस शॉपिंग वाया स्मार्टफोन और ऐप। जैसे आपको मैंने बताया Amazon, फ्लिपकार्ट के बारे में, ये ऐप्स हैं जिसमें हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, घर बैठे फोन से हम लोग सामान मंगा सकते हैं। एंड मोबाइल कॉमर्स आज एक ग्रोइंग ट्रेंड है ऑफ शॉपिंग एंड वाई मोबाइल डिवाइस। यानी कि आज के जमाने में हर इंसान, हर स्टूडेंट, हर लोग, हर पर्सन घर बैठ के अपने स्मार्टफोन से सर्च करेंगे एंड कोई भी सामान हम लोग मंगा सकते हैं। तो ये एक नया ग्रोइंग ट्रेंड है मार्केट में कि हम लोग घर बैठ के सामान को मंगा सकते हैं। सो वी विल गो टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज आवर लास्ट पार्ट इन दिस वीडियो, कंक्लूजन। तो जैसे आज हम लोग ने पढ़ा डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, ई कॉमर्स के बारे में, कि ये होता क्या है, इसके टूल्स क्या हैं, इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं। एंड जैसे कि यहाँ पे दिया है फ्यूचर यानी भविष्य, आगे चल के क्या डिजिटल मार्केटिंग या ई कॉमर्स में चेंजेस आ सकते हैं, जैसे कि ऑटोमेशन में, पर्सनलाइजेशन में, टेक्नोलॉजी में क्या चेंजेस आ सकते हैं भविष्य में, वो भी एक पॉइंट है। जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, जैसे आज आप लोग क्लास देख रहे हैं, ये हम लोग डिजिटल माध्यम से ही एक दूसरे से जुड़े हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग कैसे कस्टमर का ट्रैक करना है, कैसे ग्लोबली हम लोग एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। आजकल जैसे आप लोग जानते हैं कि हम लोग कहीं पे भी हों, हम लोग एक दूसरे से डिजिटली बात कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। सो ये सब किसके थ्रू हम लोग के साथ हो रहा है? डिजिटली मार्केटिंग के। एंड ई कॉमर्स एक प्लेटफॉर्म देता है हम लोग को सामान को खरीदना और बेचने के लिए। एंड आज के टुडेज में हम लोग एक डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स एक पावरफुल फ्यूल है बिजनेस को ग्रो करने के लिए एंड आगे बढ़ाने के लिए। So, students, if you have any doubts regarding to our today's topic, so you can pin down the comment section all your doubts and queries. So, and अगर आपको कोई क्वेश्चन है कि मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम लोग उस नेक्स्ट सेशन में उस टॉपिक पे जरूर वीडियो बनाएंगे। So, thanks for joining our today's session.